बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं हूँ हकीम अरसलान इजाज, दारुल शिफा चैनल शोखपुरा से। आज आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, वो बहुत ही एक आम बीमारी है जो कि बहुत से लोगों को है और बहुत से लोग इससे परेशान हैं। वो है यूरिक एसिड। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इसका थोड़ा सा आपसे जिक्र कर चुका हूँ। तो बेसिकली मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि ये किन वजूहत की बिना पर होती है और क्यों होती है और इसकी अलामात और इलाज क्या है। और आखिर में मैं आपसे एक अपने दवाखाने की रेमेडी भी शेयर करूँगा जो कि यूरिक एसिड के लिए बहुत मुफीद है। तो चलते हैं कि यूरिक एसिड के मतलब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है और ये क्यों होता है। यूरिक एसिड एक ना ऐसी चीज़ है कि जो कि ना हमारी रोज़मर्रा खाने की ग़िज़ाओं में भी पाई जाती है और जिन चीज़ों में प्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि क्यूनिन ज़्यादा होती हैं, तो उन चीज़ों के ज़्यादा वाफर मिकदार में इस्तेमाल कर लेने से हमारे जिस्म में ना ये बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड जो है ना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इस ये जो यूरिक एसिड है ना, इस ये सबसे पहले तो इसकी अलामत ये है कि ये ना छोटे जोड़ों से शुरू होता है। ये यूरिक एसिड जो है ना छोटे जोड़ों में जाके उंगलियों के जोड़ों में, ये जो जोड़ होते हैं ना, इनमें बैठ जाता है और डिपॉजिट हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये जब इनमें बैठ जाता है तो ये दर्द होना शुरू हो जाती है और बहुत तकलीफ दे हो जाती है। तो उसके बाद जो ये जो यूरिक एसिड है, ये जो इंसान के जिस्म में जब ये डिपॉजिट हो जाता है, घर कर जाता है, तो ये इंसानी जिस्म में जो है ना 3 किस्म की तब्दीलियां जो है ना रूनुमा होती हैं। मतलब ये मतलब कि 3 किस्म की प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट कर सकता है। उनमें से सबसे नंबर 1 पे ये है कि ये जोड़ों में जाकर डिपॉजिट होता है और वो ये बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं। और तीसरे दूसरी किस्म इसकी ये है कि ये गुर्दों में जो है ना किसी वजह से ये जज़ा खारिज नहीं हो पाते। यूरिक एसिड जो के जो हमारे जज़ा हैं तो वो गुर्दों के ज़रिए खारिज नहीं हो पाते, तो ये गुर्दों में ना एक ख़ास किस्म का स्टोन, जिसे यूरिक स्टोन कहते हैं, वो पैदा करता है। तीसरी इसका ये है कि ये जो जिल्द के निचले हिस्से में जाके ये गिल्टी नुमा बन जाता है, जो कि बहुत ही तकलीफ दे जो है ना प्रॉब्लम है जो क्रिएट होती है इससे। ये तीसरी किस्म है। तो इसमें इसके अलावा जो है ना ये ना एक खास किस्म के इंसान को बीमारी होती है, ट्रोमा लाइसिस सिंड्रोम। जो ये उसकी सूरत में भी ना जब सेल्स जो है ना वो टूटते हैं, तो उसकी सूरत में भी ना ये जो है ना यूरिक एसिड जो है ना वो रिलीज होता है। तो वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, जोड़ों में जो है ना जाके तो वो जो है डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसकी सूरत में भी ना जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। इब्तदाई लामात में ये है कि आप जब चलते हो या कुछ देर बैठ के उठते हो तो आप एड़ियों पे वजन नहीं पड़ता, पाँव पे वजन नहीं पड़ता। कुछ देर चलने के बाद आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लेते हो तो जो है ना वो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, सुकून। आपको लगता है कि मेरा अब ठीक है और वजन पड़ना शुरू हो जाता है। ये भी जो है ना एक उसकी अलामत है कि आपको यूरिक एसिड हो सकता है। दूसरा ये है कि इसके कंफर्म जो है ना वो तो लेबॉर्ट्री टेस्ट ही है, जिसमें आप कंफर्म कर सकते हैं कि उसकी रेशो क्या है, वो कितना इंक्रीज हो चुका है, कितना बढ़ चुका है। तो वो तो लेबॉर्ट्री टेस्ट से ही बेहतर पता चल सकता है। लेकिन ये कुछ अलामत और निशानियां जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये मरीज़ जो है ना ये यूरिक एसिड की तरफ जा रहा है और ये जो जोड़ों की दर्द है ना ये यूरिक एसिड की वजह से है। तो अब मैं आता हूँ कि जो चीज़ें इसमें परहेज होता है, कि जो चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं तो उनका इस्तेमाल जो है ना वो कम करना है, बल्कि छोड़ देना 10-15 दिन के लिए, जब तक मतलब कि आपको थोड़ा रिलीफ नहीं मिल जाता। उसमें यह है कि सबसे पहले तो बहुत ही जो नुकसानदेह चीज़ है ना इस बीमारी में, यूरिक एसिड में, वो लोबिया है। लोबिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद गोश्त आ गया, किसी किस्म का भी गोश्त जो है ना वो आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोश्त में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है।
तो इस वजह से ये ना गोश्त भी यूरिक एसिड पैदा करता है। उसके अलावा दालें हैं, सब्ज जो है ना, सब्ज जो है पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो भी आप अवॉइड करेंगे, नहीं खाएंगे। और सबसे बढ़ के जो है ना चावल, चावल नहीं खाएंगे। चावल क्योंकि बादी होते हैं, ख़ासतौर पे बॉयल चावल तो बिल्कुल ही नहीं ना खरीद जाना आपने। तो अब ये है कि मैं आपको ये आप उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो दूसरा ये है कि आप अब मैं आपको ना इसकी रेमडी एक बताता हूँ जो इंशाल्लाह आपके यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मुफीद साबित होगी। तो पहले मैं आपको ये रेमडी वैसे ज़बानी बता देता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपको थोड़ा क्लोजअप लेके रेमडी का भी दिखा देंगे, ताकि आप अगर खुद बनाते हैं तो वो बाजार से चीज़ें खरीदने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं कलवंजी, जो कि लेनी है 50 ग्राम। फिर आपने लेनी है सूंड, सूंड सूंड जो है ना वो लेनी है आपने 40 ग्राम। फिर आपने लेनी है सुरंजा शीरी 30 ग्राम। फिर आपने लेनी है सौंफ 20 ग्राम। फिर आपने लेनी है मलठी 20 ग्राम। फिर आपने लेनी है हल्दी गंडी, जो आम हल्दी जो होती है गंडी हल्दी, एक आंबा हल्दी आती है वो नहीं, हल्दी गंडी लेनी है। ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को ना आपने पीस लेना है, इन तो ग्राइंड कर लें, ब्लेंड कर लें, इसको अच्छी तरह सफूफ बना लेना बारीक। और ये वो सफूफ कुछ इस तरह बन जाएगा तैयार होके, ये इस तरह जो सफूफ बन जाएगा। तो इसको ना एक बड़ा कैप्सूल आपने खाली लेना, बड़ा कैप्सूल 500 mg वाला, वो एक कैप्सूल आपने रोजाना जो है ना शुरू में इस्तेमाल करना है पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ। और साथ में वो परहेज जो आपको मैंने बताया पहले वो करना है। तो ये 1 माह इस्तेमाल करना है आपने कम से कम, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको शफा देगा। तो अगर ये किसी दोस्त को या किसी नाज़रीन में किसी को ये रेमडी का नहीं पता चलता या बनाने का नहीं पता चल रहा या नहीं समझ आ रही, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछ सकता है, मेरे से मोबाइल पे फ़ोन पे रब्ता कर सकता है। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो फिर ये रेमडी आपको मेरे पास ये अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको मेरे से। आप ये मेरे से TCS के ज़रिए मंगवा सकते हैं। TCS का तरीकाकार ये होगा कि आप मेरे नंबर पर मुझे जायज़ कैश पेमेंट करवा देंगे। जी तो नाज़रीन मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 032132618582। ये मेरा जायज़ कैश नंबर भी है, वैसे भी मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे इसके मतलब पूछ सकते हैं। तो अगर ये रेमडी आपसे घर में नहीं बन रही तो आप बजरिया TCS भी मुझसे मंगवा सकते हैं। जी तो नाज़रीन ये आप जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको इसका क्लोजअप भी दिखाएंगे ताकि ये आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें। ये है कलवंजी, ये 50 ग्राम लेनी है आपने। ये है सूंड, ये आपने 40 ग्राम लेनी है। ये सुरंजा शीरी 30 ग्राम लेनी है। ये आ गई सौंफ 20 ग्राम लेनी है। ये मलठी 20 ग्राम लेनी है। ये आ गई हल्दी गंडी वाली, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। तो इन तमाम चीज़ों को पीस लेना, पीस के ये इस तरह सफूफ तैयार हो जाएगा। इसको ब्लेंड कर ले, ग्राइंड कर ले, हम दस्ते में कूट लें जैसा आपका दिल करे, तो ये इस तरह का सफूफ बन जाएगा। तो इस सफूफ को आपने 500 mg कैप्सूल में जो है ना भर लेना है और एक कैप्सूल रोज ताज़ा पानी के साथ खाना है 1 माह। जी तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आपने रेमडी को अच्छी तरह बनाना समझ लिया होगा और आपको अच्छी तरह इसका पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ है और कितनी मकदार में लेनी है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये रेमडी किस तरह बनानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी और बीमारी पे या किसी और टॉपिक पे बात करूं जो कि आप मुझसे सुनना चाहते हो या
आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, और मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और उनको भी कहें ताकि वो भी मेरी रेमडीज से जो के फैज़ याब हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, और इसके साथ ही फिर आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।